देखो यहाँ से इफ, एलिफ और एल्स का यूज करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है छोटा सा, ठीक है। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रेड लिया है। यहाँ से हमने क्या किया है, स्टूडेंट ग्रेड शीट, नेम लिया, इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम। जब भी हम इसको प्रोग्राम को प्रिंट करवाएं वहां पे क्या पूछे, हमें नाम पूछे, समझ गए, ये वाला। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिया कि उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो उसके हिसाब से उसका एनरोलमेंट नंबर आएगा। फिर उसके बाद उसके सब्जेक्ट आएंगे, समझ गए। यहाँ से हमने M1 लिया इक्वल फ्लोट, क्योंकि पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है इसलिए फ्लोट ले रहे हैं। इनपुट लिया SST, फिर M2 हिंदी, M3, M4, M5 और अगर 6 है तो आप M6 भी ले सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इन सभी का टोटल करना है तो हमने क्या किया, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6। परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया, परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड 5। फिर यहाँ पे खेल असली चालू होता है किसका, नेस्टेड इफ का। लॉजिक क्या लगा है, देखो ध्यान से रखना, जब कंडीशन के अंदर लगती है तो इसका यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ में क्या लगा है, यहाँ पे देखो ध्यान से। यहाँ से हमने कहा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 ग्रेड A1, एलिफ परसेंटेज, देखो यहाँ पे उसको क्या हुआ, नहीं मिला तो उसने कहा अगले नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट गया, एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, उसको यहाँ पे भी नहीं मिला ग्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एलिफ 70, इसी तरह से आगे 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 आपका लास्ट तक चलेगा। और लास्ट में जो सबसे लास्ट होता है, तो लास्ट क्या होता है हमारा, फिर हमने एलिफ का परसेंटेज 80 ग्रेटर देन A2, एलिफ परसेंटेज 70 ग्रेड B1, एलिफ परसेंटेज 33 ग्रेड पास, एलिफ एल्स। अब लास्ट में क्या आता है, बताया था आपको, लास्ट में जब ये इफ और एल्स इफ काम नहीं करते तो लास्ट में एल्स का यूज करते हैं। और एल्स क्या होता है, लास्ट होता है, तो ग्रेड क्या कर दिया, यहाँ पे फेल कर दिया, ठीक है। फिर इन सभी को क्या करवा दिया हमने, प्रिंट करवा दिया। प्रिंट में क्या लिया, फर्स्ट नेम लिया, ठीक है, रिजल्ट, रोल नंबर लिया, प्रिंट किया, टोटल मार्क्स लिए, उसको डिवाइड कर दिया 500 से, परसेंटेज ली, ठीक है, और लास्ट में क्या कर दिया, ग्रेड लिया। अब यहां से इस प्रोग्राम को क्या किया मैंने, रन किया। क्या किया, रन करते क्या होगा, यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे वो पूछेगा कि एंटर स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल दिया, क्या डालूं, यहाँ पे डाल दिया मैंने कीर्ति सिंह। एंटर किया, एंटर रोल नंबर क्या है 101। SST में कितने मार्क्स आए इनके 99, 88, 55, 86, 76। एंटर करते ही क्या आएगा, कीर्ति सिंह का रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, टोटल मार्क्स आएंगे इतने, समझ गए। 500 में से 404 आए, परसेंटेज आई 80 और ग्रेड क्या आया, A2 आया। क्यों आया A2 बता सकते हो, क्योंकि A2 इसलिए आया है कि हमने यहाँ पे बोला है एलिफ परसेंटेज बड़ी है किससे, जब बराबर है 80 से, तो यहाँ पे क्या है, कितने मार्क्स है, परसेंटेज आई है 80.88% है ना। और यहाँ पे क्या बोला हमने, समझ गए, तो क्या आ गया, A2 आए। अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वेदर के लिए। अब वेदर के लिए डिफाइन चेक सेशन। अब यहाँ से हमने मंथ लिए इक्वल टू इंटीजर, इनपुट एंटर मंथ नंबर 1 to 12, कि जब भी मैं इनको क्या करूं, रन करूं, क्या करूं, रन करूं, तो रन करते ही क्या आ जाए, पूछे हमें 1 से 12 तक मंथ पूछे, एंटर द मंथ 1 to 12। तो यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल देते हैं हम 4, एंटर कर दिया। फिर पूछ रहा है कि ये कौन सा सेशन होता है, समर होता है, बता दिया उसने। अब चलो प्रोग्राम को समझो ना, क्या है ये तो सिंपल सा है, और क्या भाई तुम ही कह रहे थे, बताए नहीं। बुक वाले तो हर कोई करवाता ही है, और तुम्हें जो जैसे बैंकिंग वाला करवाया, जब वो करवाया अपना CA ऑफिस का करवाया, तो ये हर कोई करवाता है क्या। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, लॉजिक ले लिया। क्या लॉजिक लिया, यहाँ पे हमने क्या कहा, इफ मंथ, पहले हमने क्या लिया, जैसे ये वाली लाइन लिया तो यहाँ से 1 to 12 इसके अंदर आ रहे हैं इनपुट के थ्रू, ठीक है। फिर हमने कहा लॉजिक लिया क्या, सेशन का, इफ मंथ इन 3, 4, 5, 6, तो सेशन क्या है, तीसरा, चौथा, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर आपको चाहिए तो, मतलब मंथ का नाम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, जरूरी 3, 4, 5, 6 पर हमने ऐसे लिया। तो यहाँ पे हमने लिया 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर ये डाले तो क्या है, समर आए। फिर हमने कहा मंथ इन 7, 8, 9, 10 डाले तो क्या है, मानसून रेनी आए। फिर उसके बाद क्या है, एलिफ मंथ इन 11, 12, 1, 2 आए तो क्या है, विंटर आ जाए। एल्स सेशन क्या है, इनवैलिड। अगर कोई और डाल दे नंबर गलती से तो सेशन क्या आ जाए, इनवैलिड आ जाए। समझ गए ना, दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो बता दो, करना है, नोट करना है, लो कर लो, नोट कर लो, फोटो खींच लो ना, बाद में कर लेना।
देखो यहाँ पे हमने क्या प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम का मतलब है कि अगर बैंक में अगर हम बैलेंस जो डालते हैं अपना डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक क्या करता है उसमें कम से कम अमाउंट को मेंटेन करके रखना होता है। जैसे मान लो किसी का करेंट अकाउंट है तो 10,000 या 20,000 का, जैसे ICICI बैंक 50,000 मेंटेन करने के लिए बोलता है, राइट। इसी तरह से किसी का सेविंग अकाउंट है तो 1,000 3,000 हर बैंक का अलग अलग वो होता है, समझ गए। तो इसी तरह से मान लो कोई रिकरिंग अकाउंट है तो उसमें भी जा फिक्स FD है तो उसके अंदर भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया डिजिटल बैंकिंग मेंटेन सिस्टम प्रिंट। सबसे पहले देखो इनपुट के लिए यूज किया अकाउंट नंबर, इनपुट एंटर अकाउंट नंबर। जो हम यहाँ से जैसे रन करेंगे तो वहाँ पे हमें पूछेगा कि यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालो, तो वो ये वाली लाइन का कमाल है यहाँ पे, ये वाली का। फिर पूछेगा नाम पूछेगा तो ये इस वाली लाइन के लिए पूछेगा। फिर अकाउंट टाइप पूछेगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, तो वो आपने अपना अकाउंट बता देना है कि सेविंग है, करंट है, FD है, रिकरिंग है, तो ये वाले ये 3 आ गए। फिर यहाँ से बैलेंस इक्वल फ्लोट इनपुट एंटर करंट बैलेंस प्रिंट किया आपने, एरर आ जाए, एक्सेप्ट एरर का यूज किया हमने, TRY एरर का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमने कहा, चार्ज इक्वल 0, मिनिमम लिमिटेड 0। 2 किया मेंटेन, मतलब मेंटेन करने का जो बैंक का जो मेंटेन करना है उस पर क्या लगाया, तो हमने कहा इफ अगर अकाउंट टाइप हमारा सेविंग है और मिनिमम लिमिट कितनी है 10,000, इफ बैलेंस अगर लेस देन मिनिमम लिमिट से मतलब लेस देन है तो चार्ज कितना कटे, बैलेंस कटे उसका 0.05%, मतलब कहने वाला 5% पेनल्टी कटेगी इसकी। फिर हमने दूसरा देखो, ये मैंने बताया कि पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, इफ होती है। इफ के अंदर अगर उसको नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या चलता है, एलिफ चलता है। तो नेक्स्ट हमने उसको एलिफ करवाया। हमने कहा मिनिमम लिमिट उसकी कितनी है 25,000 करंट अकाउंट की। इफ बैलेंस अगर लेस देन है मिनिमम लिमिट किसके, मतलब 25,000 से कम है उसका, तो चार्ज कितना कटे उसका 0.10% कटे, यानी कि पेनल्टी उसकी 10% कटेगी। फिर एलिफ हमने अकाउंट टाइप किया FD, अगर अकाउंट टाइप है इक्वल FD के और मिनिमम लिमिट है 5,000 से, तो इफ उसका बैलेंस लेस देन है मिनिमम लिमिट से, मतलब उसकी लिमिट से कम है उसका अमाउंट, तो चार्ज कितना कटे, इक्वल कट जाए 200 फ्लैट पेनल्टी, समझ गए। जब परसेंट कटना है तो उसी तरह से ऊपर वाले की तरह यहाँ से परसेंटेज वाइज लगा दो, ठीक है। वो आपको मैंने कैसे भी करना है। फिर एल्स, देखो हमने क्या बोला है कि लास्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, एल्स होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, फाइनल कैलकुलेशन। अगर आप कुछ गलत डालोगे अकाउंट टाइप में तो वो आ जाएगा कि इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, मतलब जैसे FD इसके सिवा कुछ और डाले हो तो इनवैलिड आएगा। इसी तरह से ऊपर ये भी तो है हमने दिया हुआ, क्या इनवैलिड इनपुट, अगर आप न्यूमेरिक नंबर में क्या नहीं डाले, बैलेंस का अमाउंट में कुछ नंबर ना डाले, तुम ABCD का वर्ड लिख लो, तो उसके लिए एक्सेप्ट एरर का यूज किया। इस तरह से ऊपर भी एक एरर दी है, कौन सी एरर थी, TRY एरर कि बैलेंस फ्लैट इनपुट एंटर करंट बैलेंस। अब इसमें क्या क्यों आएगा इनवैलिड, इनवैलिड तब आएगा प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक में डालनी है इसमें वैल्यू, होता है ना कि तुमने कोई वर्ड डाल दिया तो एरर आ जाएगी। एरर का यूज है, एरर भी तुम्हें समझ आ गई, साथ में तीन ही तो एरर होती है, ठीक है जी भाई साहब, समझ आ गया। अब हम थर्ड में पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने क्या कहा था, रिकरिंग अकाउंट हो गया था ना। फिर उसके बाद क्या हमारा, यहाँ से प्रिंट करवा दिया सभी को। प्रिंट करवाने के बाद देखो हम अगर चाहते हैं किसको कंटिन्यू रखना है तो फिर हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं। जब हमें किसी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना होता है तो उसके लिए हमने किसका यूज करना पड़ता है, उसके लिए हमें लूप का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने लूप ले लिया, यहाँ से व्हाइल ट्रू, ठीक है। बैंकिंग मेंटेन सिस्टम, समझ गए। चॉइस इनपुट अनदर, यस या नो। अगर नो करेंगे तो क्या आएगा, इफ अगर यस करेंगे तो क्या होगा, आगे अगले की चॉइस पूछेगा। अगर वो क्या करेंगे, नो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे एंड हो जाएगा प्रोग्राम का, एग्जिट हो जाएगा वहाँ से। समझ आ गई बात, छोटा मोटा तो बता दो, पूरे प्रोग्राम को देख लो अच्छे से। कौन सा नहीं समझ आया क्या, एरर, यार एरर सिंपल सी बात है भाई। देखो अगर मान लो, देखो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एरर कौन सी है, TRY एरर है। यहाँ पे क्या बोला तुमने, अगर मान लो तुम जैसे बैलेंस है, आपने अमाउंट डालने 10,000 और 10,000 की जगह तुमने लिख दिया खाली 10, TEN लिख दिया, मतलब वर्ड में लिख दिया वहाँ पे 10, तो उसको वो एरर में शो कर देगा, समझ गए। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे इस पे आपने क्या किया, अकाउंट टाइप जैसे FD लिखा है, रिकरिंग लिखा है, करंट लिखा है ना, सेविंग लिखा है, इसकी जगह कुछ और टाइप करो तो क्या आ जाए, एरर आ जाए, समझ गए। इसी तरह से आपने क्या कहा, 3 एरर है ना, 1 2 3 2, दूसरी मेंटेनेंस लॉजिक ये है, एक्सेप्ट एरर। इसमें क्या, इसमें भी नंबर में वैल्यू आनी है,
अकाउंट नंबर है यार, किसी का अकाउंट नंबर तो नंबर नहीं आएगा ना, ऊपर अकाउंट नंबर है, यहाँ पे ये। अब देखो रन करके देखते हैं, चलो प्रोग्राम को चला के तो देखो यार। देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट डाल दिया 101 अकाउंट नंबर। अगर मान लो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में कोई नंबर लिख लूंगा तो एरर आ जाएगा, समझ गए ना। एंटर कस्टमर नेम किट्टू, एंटर कस्टमर नेम किट्टू। अब यहाँ पे तुमने कौन सा टाइप करना है, सेविंग, करंट, एफडी या रिकरिंग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया छोटा वर्ड क्या, एफडी। टाइपिंग से भेजते हैं हम, एफडी लिख दिया। क्या आया, एंटर। अब यहाँ पे फिर ये पूछ रहा है, देखो दूसरी एरर इसलिए आती है कि अगर मान लो यहाँ पे करंट बैलेंस में तुम कोई नंबर की जगह कुछ और डाल देते, यहाँ पे डाल दिया मैंने कितना अमाउंट, पेनल्टी लगानी है क्या, 5000 डाल देते हैं, एंटर कर दिया। तो क्या बता रहा है, अकाउंट नंबर ये है उसका, अकाउंट टाइप क्या है, एफडी है, और करंट बैलेंस कितना है 5000, मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी है 5000। तो उसकी पेनल्टी कितनी कटी, कुछ नहीं कटा, क्योंकि 5000 हमने क्या बोला था उसमें, मिनिमम 5000 ही लिया था। ये देखो एफडी में 5000 ही लिया था, हमने बोला था ना कि अगर 5000 से कम है तो 200 कटेंगे सीधे, तो वहां पे कम नहीं है ना, हमने सीधे 5000 डाले। समझ आ गई बात। चलो दूसरा लगाते हैं इसी तरह से। ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू चेक अनदर अकाउंट, यस, एंटर। फिर अकाउंट टाइप करो 102, एंटर कर दिया। इनका नाम क्या है, मीना सिंह। अब इनका कौन सा है, सेविंग, कितना अमाउंट किया है 8000। क्या आया, अब मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी, 10,000 की, तो इनकी पेनल्टी कितनी कट गई, डिडक्ट हो गई, 4000 हो गई, क्योंकि भाई बोला है वहां पे हमने। देखो उसको सीधे से बात, प्रोग्राम को समझो ना यार। कौन सा हमारा ये हमारा सेविंग, सेविंग वाले पे आओ सीधा। देखो हमने क्या बोला है, इफ अकाउंट टाइप इक्वल टू सेविंग, मिनिमम लिमिट 10,000, इफ बैलेंस लेस देन है मिनिमम लिमिट के, तो चार्ज कितना कटे, बैलेंस को मल्टीप्लाई कर दे 5%, 0.5, हाँ 5 ही होता है, 5% होता है, ये हैश में दिया है ना इसलिए कमेंट में, तो इसलिए वो आ गया। और देखना है और कोई और कर लो रन। फिर पूछा उसने आगे, वन 103 डाल दो, वही डाल दो। अब इनका कौन सा है, ठीक है, समझ गए ना। अब इसमें क्यों आएगा भाई, यहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी थी 25, अब रखा कितना हमने 89। समझ गए ना प्रोग्राम को, नहीं समझे। क्या ये वाला देख लो, चलो फोटो खींच लो, चाहिए तो फोटो खींच लो। अरे नोट कर लेना ना, नोट कहाँ करोगे इतना बड़ा यार। अब इस पे क्या है हमारा सैलरी का, यहाँ पे क्या किया आपने, इनपुट एंटर एम्प्लॉइज नेम, ये भी सेम वैसे ही है। देखो अब एम्प्लॉइज का नेम यहाँ पे टाइप करना है, हमें क्या करना है, रन पे क्लिक करते ही एम्प्लॉइज का नाम टाइप कर देना है। यहाँ पे इनपुट करवा दिया हमने, फिर एम्प्लॉइज आईडी डलवा दी, फिर बेसिक सैलरी डलवा दी, उसकी सैलरी कितनी है, फिर ओवर टाइम सैलरी, फिर लीव डे की उसने कितनी छुट्टियां करी है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या आता है हमारा ओवर टाइम कैलकुलेशन, 8 आवर शिफ्ट लॉजिक के हिसाब से चल रहा है हमारा। ध्यान रखना कि अगर 8 घंटे ओवर टाइम लगाएगा तो उसको 1 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज किया किसको, भाई तुम्हारे लिए तो लाइन लिखी है मैंने, ये यहाँ पे परसेंटेज डे सैलरी, बेसिक सैलरी डिवाइड करें 30 से, परसेंटेज आवर्स रेट, ठीक है, डिवाइड करें 8 से, ओवर टाइम आवर को मल्टीप्लाई पर आवर रेट से, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी इंसान की सैलरी कितनी है 3000 है पर मंथ, राइट। तो उसकी 1 दिन की सैलरी कितनी होगी, 30 के हिसाब से करिए हमने, तो 100 रुपये हो गई। फिर 1 घंटे की कितनी होगी, 1 घंटे की, तो यहाँ से हमने उसको 8 घंटों के हिसाब से कर दी ना उसकी, कि 8 घंटे ओवर टाइम लगाएगा तो उसका 1 दिन हो जाएगा। फिर ओवर टाइम पे,
फिर ओवर टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पर आवर रेट से, 1 घंटे की जो भी सैलरी होगी। फिर इसमें DA HRA का लॉजिक क्या है, DA इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 20%। इफ अगर बेसिक सैलरी किससे है, इससे ज्यादा है तो बेसिक सैलरी में इतने परसेंट। फिर HRA कितना, HRA सैलरी इतनी, इफ सैलरी अगर इतनी है तो कितना 80,000 से एल्स बेसिक सैलरी कितनी 0.5, मतलब 0.5 का मतलब 5% होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। उसका ग्रॉस अर्निंग कितनी होगी, यहाँ पे DA प्लस HRA प्लस ओवर टाइम पे। फिर TDS क्या करना है, TDS कटेगा सैलरी से। इफ ग्रॉस सैलरी है जिससे 1 लाख से ज्यादा, TDS ग्रॉस सैलरी का 10% कटेगा। फिर एलिफ ग्रॉस सैलरी है 50,000 से ज्यादा, TDS ग्रॉस सैलरी का 5% कटेगा। और एल्स TDS नहीं तो 0 कटेगा। अगर मान लो 50,000 से किसी की कम सैलरी है तो एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर लोगे तो उसके बाद सैलरी से TDS नहीं कटता, समझ गए। उसके बाद क्या होता है हमारा अदर डिडक्शन, पीएफ में कितना मिलता है 12% ज्यादातर कंपनीज में। फिर पीएफ डिडक्शन बेसिक सैलरी, पीएफ का जो रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमारा पर डे सैलरी मल्टीप्लाई लीव, जितनी भी छुट्टियां करी है, टोटल डिडक्शन, पीएफ डिडक्शन प्लस लीव कट प्लस TDS, नेट सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, जितनी भी डिडक्शन है, समझ गए बात। ये सभी को प्रिंट करवा लिया, नहीं आई भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया सभी का। फिर यहाँ पे किसका पहला फॉर्मूला लगा हमारा पर डे सैलरी का, टोटल सैलरी में से जो भी हमारी यहाँ पे हम जो भी टोटल सैलरी डाली होगी बेसिक सैलरी, उसमें से डिवाइड कर देगा वो इसको, किसमें से, यहाँ पे बेसिक सैलरी डालेंगे तो उसमें से 30 को डिवाइड कर देगा। फिर जो भी टोटल सैलरी यहाँ पे निकलेगी उसके बाद हमने क्या करेगा, उसको 8 से डिवाइड कर देगा। क्या एक दिन की सैलरी निकालने के लिए वो 8 से डिवाइड कर देगा, समझ गए ना। अगर मान लो तुम 10 घंटे काम करते हो तो यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। या आपकी कंपनी के हिसाब से आजकल लोग 10 घंटे भी काम करवाते हैं। फिर ओवर टाइम सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे, जो भी हमारा ओवर टाइम आवर्स होगा उसको पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। DA का पता चल गया आपको, ठीक है ना, पता चल गया। फिर उसका ग्रॉस अर्निंग आ गई, फिर TDS आ गया, TDS कटेगा और क्या कटेगा, TDS का ये आ गई कंडीशन आ गई। हमने क्या कहा, इफ का मतलब यदि अगर ग्रॉस सैलरी 1 लाख से ज्यादा तो TDS उसका 10% कटेगा। एल्सिफ अगर नहीं है तो ग्रॉस सैलरी कितनी 50,000 है अगर तो इतनी। फिर लास्ट में क्या लगता है हमारा एल्स लगता है, मतलब अगर इसमें कोई सही जवाब नहीं मिला, इसमें सही नहीं मिला तो लास्ट क्या होता है, एल्स होता है, तो 0 कटेगा। कुछ और होगा, मतलब उससे कम सैलरी होगी तो 0 कटेगा। अदर डिडक्शन क्या आता है, PF कटेगा, ठीक है, और लीव डे सैलरी कटेगी, समझ गए ना। लीव डे सैलरी तो इससे हो जाएगी ना, यहाँ पे लीव डे तो हमने ऊपर डाला तो है, यहाँ पे लीव डाली होगी कितनी छुट्टियां, और 1 दिन की सैलरी यहाँ पे निकाल दी तो हमें पता रहेगा कि उसकी कितनी है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका। नेट सैलरी पे क्या आ जाएगा, डिडक्शन आ जाएगी, जो भी डिडक्शन होगी, समझ गए बात। कोई दिक्कत है बता दो। अरे लॉजिक सीधा सा है यार प्रोग्राम का, चलो करो भाई। देखो इसमें ये है कि अब मैंने तुम्हें इफ तो इतने अच्छे से तुम्हें क्लियर करवा दिया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले लॉजिक समझाते शुरू में प्रोग्राम। देखो उसके वीडियो में मैंने डाले हुए, अगर तुम देखना है यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख सकते हो। हाँ मैंने डाले भाई, बना रहे ऐसे थोड़ी ना बना रहा हूँ खाली तुम्हारे लिए। हाँ तो उसमें भी डाले। हाँ तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो बेसिक क्लियर किया था हमने इफ, ठीक, एल्स इफ, नेस्टेड इफ और एल्स का। फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बनाया था पहला टेक्सटाइल का, दूसरा किसका बनाया था, CA ऑफिस का। अब ये इतने प्रोग्राम ये भी समझा दिए। अब तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, प्रैक्टिस करो, दिक्कत आएगी तो उसमें पूछ लो। एम्प्लॉइज का नाम डाल दो, तानिया सिंह डाल दिया, एम्प्लॉय ID डाल दिया 101, सैलरी डाल दी 85,000 डाल दिया, सैलरी उनका ओवर टाइम डाल दिया 5 आवर्स, एंटर लीव कितनी करिए 1, तो क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी उनकी इतनी है, DA डेनस अलाउंस उनको 85,000 मिला, HRA रेंट मिला उनको कितना 12,750, ओवर टाइम पे 5 आवर्स, ठीक है 1770। फिर ग्रॉस अर्निंग कितनी हो गई, इतनी हो गई, समझ गए। नेट इन हैंड 84,000। टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, इसमें क्या क्या कटा, PF कटा, TDS कटा। भाई ये तो पूरा स्लिप की तरह बन गया जैसे पेरोल का होता है, देख लो मजेदार एकदम चकाचक है, बिल्कुल चकाचक बन गया भाई, चकाचक, ठीक है ना। समझिए प्रोग्राम को लॉजिक।